वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद साहब, आपने बजट के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान किया है। आप तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, बुनियादी एतराज़ात आपके क्या हैं? और आप अगर बजट को वोट ना दें तो आपके बगैर तो पास ही नहीं हो सकता बजट। नहीं, देखें, एहतजाज हम कोई ऐसा एहतजाज किसने कहा है आपको कि हम एहतजाज हम पार्लियामान के अंदर करेंगे। हम एक आइनी हदूद के रहते हुए हम हुकूमत के साथ हमारी डिमांड्स भी होंगी। अच्छा, बिलखसूस जो हमारी लेबर के हवाले से और सरकारी मुलाजमीन खाओं के हवाले से या सोलर के ऊपर जो ड्यूटी लगी है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस एक ख़त्म होने का नाम ले रहा था, आवाम ने सुख का सांस लिया था। और फिर और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम हुकूमत को बिल्कुल हमारे इश्यूज़ के अंदर एक लॉजिक है, एक डिबेट है, वो ज़रूर हम करेंगे। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम हुकूमत के साथ ज़रूर ट्रेडी बेंचेस पे बैठे हैं, लेकिन हमारा एक मैनिफेस्टो है। जो चीज़ हमारी मैनिफेस्टो से जिसका तजाद होगा उसके ऊपर हम ज़रूर हुकूमत से एहतजाज करेंगे। तो आप को एतराज़ात हैं, मतलब पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया? देखिए आदिल भाई, एक एतमाद में लेना और चीज़ है, एक कंसल्टेशन करना एक प्रॉपर वे के तहत। यकीनन बाद चीज़ों पर डिस्कशन हुई है, लेकिन एक जिस तरह कल मीडिया के दोस्तों ने भी एहतजाज किया कि FBR कोई पीपल पार्टी को ब्रीफिंग देता या फाइनेंस मिनिस्ट्री को इत्तेहादी जमात को ब्रीफिंग देती या कोई और जो रेलिवेंट प्लानिंग डिवीजन जो प्रॉपर मिनिस्ट्रीज जो ब्रीफिंग देती, तो मेरे ख्याल है ऐसी एक बाज़ाब्ता इन्होंने कंसल्टेशन जिसके ऊपर हम कहें कि फुल हम ओन करें पूरे बजट के इस किताबचे को, तो ऐसी कंसल्टेशन कम्प्रीहेंसिव जो है ना डिस्कशन या कंसल्टेशन नहीं हुई। चंद इश्यूज पे PSDP पे उन्होंने कहा है, लेकिन PSDP पे हमने ये तो नहीं कहा कि आप मोटरवे के पैसे ही बिल्कुल थोड़े रखें, आप बाद चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे रखें और जो प्रायोरिटीज़ हैं। देखें, पूरे मुल्क का पोर्ट आपका कराची पोर्ट है मेन, उस पोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो सिंध मोटरवे के साथ है, सखर मोटरवे के साथ है, तो सखर वाली पे आप पैसे बिल्कुल थोड़े रखें। ऐसी ये हमने तो कहा था कि रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, ताकि वो काम साल 2 साल में किसी अंजाम तक पहुँचे। तो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमारा उनके साथ अभी मज़ीद डिस्कशन होगी। सिंध गवर्नमेंट का ने भी अपनी जो रिजर्वेशन है वो शो की हैं, और हमारे मेंबरान जो असम्बली के अंदर हैं उन्होंने भी शो की हैं, और चेयरमैन साहब वापस आते हैं तो पार्टी के अंदर फिर डिस्कशन भी होगी यकीनन इस पर। और वोटिंग से पहले मैं समझता हूँ कि हुकूमत बैठ के हमारे साथ बात करेगी और उसको करनी चाहिए, हम उसके मेन इत्तेहादी हैं। तो आपके मुतालबात जायज़ हैं, तो क्या ये एज्यूम किया जाए कि जब तक ये मुतालबात नहीं मानेगी हुकूमत उस वक्त तक बजट पास नहीं होगा? देखिए आदिल भाई, पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात है, इसका पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, सिंध सारे सूबों के हवालों से, GB और कश्मीर के हवालों से हमारी पार्टी के अंदर कल भी हमारे पार्लिमानी पार्टी कश्मीर की है वो मिली है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। इस तरह पार्टी के अंदर हमारे जो कमेटी एक बनी थी जिसने PSDP और दूसरे मामलात पे गवर्नमेंट से डिस्कशन करनी थी, उसको हमारी बलूचिस्तान गवर्नमेंट और हमारे KPK के लोगों की भी मीटिंग्स हुई हैं। काफ़ी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन हम कोई ब्लैकमेल या वो उस तरह के इत्तेहादी भी नहीं है कि हम एक एक पॉइंट पे हमारे तो जो जायज़ मुतालबात हैं जो कौम के सामने हम रखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल सोलर है, सरकारी मुलाजमीन की पीपल्स पार्टी ने जब तनख्वाहें बढ़ाई हमने तो 50%, 40, 2008 से इंक्रीज देखें ना आप, 2008, 9, 10, 11, 12, 13 तक, तो इसके बावजूद महंगाई की शरह कितनी बढ़ी है। जो चीज़ 2008 में 20 रुपए की मिलती थी, जो कपड़ा 100 रुपए मीटर था, आज वो 300 रुपए मीटर है। और फिर दूसरा, काटन की इंपोर्ट के ऊपर जो है हमारी जो बेल्स कम हुई है, हमारी जो इंडस्ट्री कम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा धचका लगा है। इस तरह बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक अच्छी मशावरत की भी जरूरत है। अच्छा चंद साहब, दूसरा मुझे बताइएगा, आप लोग कह रहे हैं पेंशन में 50% इजाफा, मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा करें। मुल्क के हालात आपको पता है ऑलरेडी, मौजूदा हालात में ये पैसे कहाँ से आए और कैसे मुल्क इसको अफोर्ड कर सकता है? मजबूरी है। देखें जी, मौजूदा हालात यकीनन टफ हैं। एक तो हम जंग की हालत में हैं, हमने अभी जंग एक लड़ी है। यकीनन जो मुल्क जिनका बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन हो, उनके अपने के अखराजात दूसरे ममालिक से हट के, आम रूटीन से हट के भी होते हैं, लेकिन ऑस्टेरिटी गवर्नमेंट की कहाँ पे नज़र आ रही है?
प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा बढ़ गया है और चीज़ों का खर्चा बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ों का, जिनका मैं समझता हूँ कि नहीं बढ़ना चाहिए। आप सुना है कि जी स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, सब की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये नहीं बढ़नी चाहिए और इन पे आवाम को आपको एक मैसेज भी देना चाहिए कि मुश्किल हालात हैं, तो क्या मुश्किल हालात सिर्फ आम आदमी के लिए हैं, अशराफिया के लिए नहीं है? ये एक आपने आवाम को ये भी तो तासर देना और हकीकी तासर देना चाहिए। जिस तरह ख्वाजा आसफ साहब ने बात की है, अभी वो मिनिस्टर है ना, उन्होंने भी बात की है कि नहीं बढ़ानी चाहिए। और हम भी समझते हैं कि बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो जो तबके मरात याफ्ता हैं उनको ज़रा मरात अगर आप 1 साल 2 साल के लिए फ्रीज कर दें, ज़रा थोड़ी सी कम कर दें, ना बढ़ाएं। या जितनी पुरानी ले रहे हैं, मैं समझता हूँ पुरानी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा मरात याफ्ता तबका ले रहा है, तो उनको ज़रा आप आवाम को रिलीफ देने के लिए, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए, और मुल्क के आम आदमी जो टैक्स पे कर रहा है उसको ये तासर देने के लिए कि नहीं यार, हम आपके पैसों से कोई अयाशियाँ नहीं कर रहे हैं, हमारी मजबूरियां हैं, जो मजबूरन जो खर्चे हैं मुल्क के, हमने कर्जे वापस करने हैं, हमने आपने सर्कुलर डेट आपका इतना बढ़ गया है, आप फिर और लोन ले रहे हैं, आपकी बद इंतजामी है। आपने क्या रिफॉर्म्स किए हैं एनर्जी मिनिस्ट्री में, वापडा मिनिस्ट्री में, क्या रिफॉर्म्स हुई हैं, और रिफॉर्म्स का फ़ायदा क्या हुआ है आवाम को? सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है। पीपल पार्टी तो 540 अरब छोड़ के गई थी और गैस का मेरे ख्याल 50 अरब, आज 3000 अरब क्रॉस कर गया है। तो ये तो नहीं, इस तरह तो नहीं होता ना कि हम जब हम एक चीज़ आपके हवाले करके जाएं, उस वक्त जंग थी, स्वात ऑपरेशन था, बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, किस तरह के क्राइसिस में पीपल पार्टी इनको फॉरेन रिजर्व किसने छोड़ के गई, मैनेज किया। चले नदीम अफजल चंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, इंडियन शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ। अफसोसनाक हादसा था जिसमें सवार 241 मुसाफिर जो हैं वो हलाक हो गए, और पाकिस्तानी लीडरशिप ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी मीडिया में ने इस अफसोसनाक वाक़े पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है और करते रहेंगे। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए।